आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन 2 में युवा किसान शुभकरण की मौत के विरोध को लेकर और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज किसानों ने रोष मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के पुतले फूके। सिरसा में भी भारतीय किसान एकता के बैनर तले बाजारों में रोष मार्च निकालते हुए भाजपा के पुतले फूके गए। 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों के अनुसार किसान अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जो दोनों फोरम में 4 जगहों पर आंदोलन रहते हैं, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली के किलियांवाली बॉर्डर और राजस्थान के रतनपुरा बॉर्डर में, उन चारों बॉर्डरों से जो पूरे देश भर के लिए संदेश था, जो बीजेपी की सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा जो कत्लेआम किया गया, किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, उन पर जो है उनको जख्मी किया गया, उनके कैंपों में घुसकर उनका जो है नुकसान किया गया, उस सब के विरोध में, उसके साथ साथ जो हमारे 3 साथी अनीश खड़कर, नवदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह जो हरियाणा की जेलों में है, उनकी रिहाई के लिए पूरे देश भर में आज बीजेपी के पुतले फूके गए। उसी के चलते आज भारतीय किसान एकता बीके ने जो नेहरू पार्क से जो अर्थी यात्रा लेके बीजेपी की बाजारों से होते हुए जहां परशुराम चौक, सुरखाव चौक पर पहुंचे हैं, तो यहां पर बीजेपी का पुतला फूका गया है। साथियों, पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम पूरे आवाम को बताना चाहते हैं, ये वही बीजेपी है जो वादे, लिखित में वादे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, उन वादों को लागू कराने के लिए देश का किसान और मजदूर जहां अपनी देश की राजधानी में जा रहा था, तो इन्होंने सड़कों के ऊपर खड्डे खोदकर, दीवारें कर सड़कों को जो है कंक्रीट से भरकर, किले लगाकर किसानों को रोका। यहाँ तक भी नहीं रुके, उसके बाद अथरू गैस के, जहरीली गैस के गोले, मोटर इंजेक्टर दागे गए, सीधी गोलियां चलाई गई। उस गोलियां से 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर हमारा किसान 21 साल का शुभकरण शहीद हुआ और साथ ही साथ बहुत सारे किसानियों को कैंप में आकर उनको बहुत बुरी तरह से पीट कर उनको साथ ले गए, उनके ऊपर केस दर्ज किए और वहाँ से जो हमारे साथी अरेस्ट किए उनको भी बड़ी मुश्किल से आंदोलन से उनको रिहा कराया। अब यहाँ तक भी सरकार नहीं रुकी। सरकार ने जो उपद्रव मचाया हरियाणा में, पूरे हरियाणा को, गांव से गांव को तोड़ दिया, पूरे सड़कों पर, पुलों पर, सभी जगह रास्ते रोके, पूरे आवाम को, किसानों को जो है परेशान किया। तो आज जो कल 2-3 दिन से एक नई बात चल रही है, नायब सैनी जो नए सीएम बने हैं, नए सीएम, उन्होंने कहा भी उपद्रवी, किसानों को उपद्रवी कहा। तो हम कहना चाहते हैं, अगर किसान उपद्रवी थे तो जो सेंटर से रात भर चंडीगढ़ में जो 3 मिनिस्टर आए थे, पीयूष गोयल जी, नित्यानंद जी और अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री, वो उपद्रवियों से मीटिंग कर रहे थे। अगर किसान उपद्रवी थे तो उनकी बातें जो प्रधानमंत्री ने कहा, माफी मांगते हुए तीनों कानून वापस क्यों लिए? हमारे जितने भी आंदोलन हम गैर राजनीतिक मोर्चे से संबंध रखने वाले हैं, हमने कभी नहीं कहा अपने मोर्चों से भी किसको वोट डालो, किसको जिताओ, किसको हराओ। हमने कभी नहीं कहा भी गांव में नहीं घुसने देना।